बाजार में इस वक्त करेक्शन है और ऐसे में हालांकि अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में लक्ष्यों के मुताबिक रणनीति को अपना रखा है, तब तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अनुशासित तरीके से निवेश कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक बाजार के निवेशक हैं और इसीलिए बाजार के हर उतार चढ़ाव को समझना आपके लिए अनिवार्य है, ताकि आप न सिर्फ ये समझ का जो फ़ायदा है अपने पोर्टफोलियो में आप देख सकें, बल्कि बाज़ार को लेकर आपकी समझ भी बढ़ेगी और इसी के चलते आप आर्थिक आज़ादी की राह पर भी चलेंगे। तो बाज़ार में फ़िलहाल जो मोमेंटम है, जहाँ पर हम करेक्शन देख रहे हैं और भले ही ये ट्रिगर ग्लोबल बाज़ारों के चलते हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे बाज़ारों पर, लेकिन इसको कैसे समझा जाए, क्या मायने हैं इसके, इसी पर आज हम बात करेंगे बारीकी से। अभिषेक बसु मलिक, चीफ इक्विटी एडवाइज़र इंटेलसेंस कैपिटल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो बाजार में करेक्शन कोई नई बात नहीं है, बाजार की फितरत है, बाजार का उतार चढ़ाव, और इसीलिए कहा जाता है कि अनुशासित तरीके से आपको रणनीति बनानी चाहिए। और बाजार के इस उतार चढ़ाव में भी ऐसे कई सारे मौके होते हैं पैसे कमाने के, जिसका अगर आप अध्ययन करें तो आप फायदे में रह सकते हैं। फिलहाल बाजार के इस करेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाजार 20,000 निफ्टी 20,000 के आसपास पहुंच गया था। तो हमेशा ये होता है कि जब कोई बड़ा टारगेट या बड़ा एक लेवल पहुंचता है तो एक एक ठहराव वहां पे आता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है। प्लस लास्ट 2-3 महीने से मार्केट जो है वो लगातार बढ़ रहा था, तो लोगों में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था। मेरे हिसाब से ये जो कल और थोड़ा सा आज मैं कहूँगा जो गिरावट आया है वो बाजार के लिए हेल्दी है। और मेरे हिसाब से ये शायद 1-2 दिन और चल सकता है, या फिर मेरे हिसाब से मोर और लेस जो जो डाउन टिक था वो शायद हो भी चुका है। क्योंकि आज हमने देखा बाजार काफी स्ट्रांग था, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी अच्छी रिकवरी आई है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ आने वाली तिमाहियों को लेकर भी है, और जिस तरह से हम ग्लोबल ट्रिगर्स के वजह से बाजार में हालांकि सत्र के अंत तक कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा कि थोड़ी बहुत रिकवरी हो ही जा रही है और बाजार जैसा कि लोग समझ भी रहे हैं कि एक करेक्शन मोड में है, और इसको हम गिरावट कहना शायद गलत ही होगा पूरी तरह से। अब ये बताएं कि इस तरह के करेक्शन के मोड में ऐसी कौन सी सेक्टर्स हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो शायद ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं और अब उनकी सही वैल्यू निकली है और आप शायद अगर चाहें तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं? जो थीम अभी अच्छा चल रहा है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी फोकस है गवर्नमेंट का, बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, फार्मा, ये एरिया काफी इंटरेस्टिंग है। मेटल्स मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर रहा है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा तो मेटल्स की भी जरूरत बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये सब जो एरियाज हैं, इनफैक्ट रियल्टी भी अच्छा कर रहा है, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिनमें मुझे लगता है कि काफी प्रॉमिस है अगर 1-2 साल के लिए हम लोग निवेश करना चाहते हैं तो। ये बताएं हमें कि अब क्योंकि बाज़ार में इस तरह का जो मूवमेंट है, मोमेंटम है, उसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक बदलाव हालांकि लोगों निवेशकों को करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर देखा जाए तो रीबैलेंस करना चाहिए, रिवैम्प करने की आपको रणनीति भी अपनानी चाहिए। लेकिन अगर कोई इक्विटी में किसी भी एक मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, तो क्या वहाँ से थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए और थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से कभी भी मार्केट कैप देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक कंपनी के शेयर में, तो आपको वो कंपनी क्या करती है उसकी समझ होनी चाहिए। और और अच्छी कंपनीज बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। वो जो मतलब
लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में थोड़ा सा अभी शायद रिस्ट्रेन्ड ग्रोथ है। स्मॉल कैप, मिड कैप्स काफी अच्छा चला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप, मिड कैप से पैसा निकाल के हमें लार्ज कैप में जाना चाहिए। हमको अपना फोकस जो है वो कंपनी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रखना है। फिर वो किस तरह से होगा, अगर आप उस बारे में समझाइश दे सके तो? देखिए, अगर हम नॉर्मल एक सेक्टर लेते हैं, लेट्स से रेलवेज। हमको पता है कि रेलवेज में काफी अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे नए नए ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं और ट्रैक्स की मॉडिफिकेशंस हो रही है। तो हमको ये देखना है कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है, कितने सारे कंपनीज हैं जो वैगन्स बनाती हैं या फिर कोचेस बनाते हैं, ट्रैक्स पे काम करते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम है। तो वो इकोसिस्टम में हमको ये समझना है कि कौन कौन से कंपनीज हैं जो बेनिफिटेड होंगे। तो वो देख के फिर उसका वैल्यूएशंस थोड़ा सा देख के हमको निवेश करना चाहिए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 से 2 साल का टाइम पीरियड अपने मन में होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, लेकिन इसके अलावा अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो भी दम हमें दिखाई दिया था पिछले बहुत सारे सेशंस में और कई महीनों तक एफआईआईज़ के लगातार बढ़ते हुए इनफ्लो की वजह से दिखाई दिया था, और अब बाज़ार के लिहाज से देखें, इमर्जिंग मार्केट्स के बाज़ार के लिहाज से साफ तौर से देखें तो भारत अभी भी एक आकर्षक प्रीमियम के साथ भले ही, लेकिन ऐसा मार्केट है जिसे एफआईआईज़ छोड़ना भी नहीं चाहते। मॉर्गन स्टैनली ने भी हमने देखा कि बाज़ार को भारत को जो है वो ओवरवेट की रेटिंग भी दे दी है। अब इस पूरे समीकरण को हम देखें तो एफआईआईज़ का फ्लो और कितना लंबा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे पास ट्रिगर्स बहुत स्ट्रांग है, एक तो ये वजह है, और दूसरा प्रीमियम पर प्राइस होने के बावजूद भी हम एक ऐसा एवेन्यू है जो काफी आकर्षक है। देखिए, अगर मेरा आंसर शायद थोड़ा सा ज्यादा बुलिश होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जो एक दौर है ये अगले 8-10 साल तक चल सकता है। क्योंकि जब कोई बड़ी चेंज होता है मैक्रोज में, वो काफी लंबे ड्यूरेशन तक चलता है। चाइना बनने के लिए उसको 20 साल गुजारने पड़े थे। तो चेंज भी जब होगा, चाइना +1 की हम बात कहें, जो कि एक्चुअली प्ले आउट हो रहा है, धीरे धीरे होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। कोई कंपनी एक दिन में ये डिसाइड नहीं करता है कि नहीं, मुझे चाइना से बंद करके या XYZ कंट्री से बंद करके दूसरी जगह पे अपनी फैक्ट्री लगानी है या निवेश करना है। ये ग्रेजुअली होता है, और ये कभी कभी 4-5 साल, 10 साल, शायद उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से ये जो कैपिटल फ्लोज हैं, वेदर FII हो, FPI हो, FDI हो, ये सारे मेरे हिसाब से अगले 8-10 साल तक चल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से भारत की ग्रोथ स्टोरी पर यही वक्त है कि आपको भी भरोसा करना चाहिए और इस तरक्की की राह को जो है वो आगे ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में। और दर्शकों के सवालों को हम शो में भी शामिल करेंगे, एक एक करके दर्शकों से जुड़ेंगे भी, और पराग भयानी हमारे दर्शक जो कि फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होंगे। और